इसमें और डिटेल में अगर हम चले तो अपने पास है ब्रोशर। ये ब्रोशर हालांकि आपको इसमें गुजराती में दिख रहा है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि ब्रोशर हमारे पास कितने तरीके के हैं और इसी में हमने क्या क्या लिया है। हम किसी को ब्रोशर देते हैं प्रचारक के तौर पे, है ना, लेकिन वही ब्रोशर अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमारे पास ना बोलने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, हम बहुत अच्छे से उनको बता पाएंगे, क्योंकि इसमें एक एक शब्द बहुत बहुत तोल के डाला हुआ है, अनुष्ठान के दौरान ये बना हुआ है। तो अभी जो हमने चार विशेषताएं सुनी, अभी उसी विशेषताओं को बहुत डिटेल में इसी में डाला है। ये ब्रोशर हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, इसके अलावा साउथ इंडिया में वहाँ की स्थानिक भाषा में भी अवेलेबल हो रहे हैं। अब ये ब्रोशर में क्या विशेषताएं हैं, तो जैसे हालांकि अभी 2-3 दिन पहले परम पूज्य गुरुदेव ने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, आपको पता होगा, ब्रोशर जो इंग्लिश में शेयर किया था वही ये अभी आपको स्क्रीन पे गुजराती में दिख रहा है, हिंदी में भी अवेलेबल है। जैसे अभी ये 3 फोल्ड था जो इंग्लिश में शेयर किया गया था गुरुदेव की ओर से, तो अभी इसमें एग्जैक्टली क्या क्या हमने डाला है। तो सबसे पहले हिमालय के गुरुओं का उद्देश्य। तो हिमालय के गुरुओं के क्या उद्देश्य है, मतलब हम हमारा हम गुरु कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं। तो वो सारी बातें इसमें एक एक लाइन में बताई है, लेकिन वो एक लाइन में भी हम अच्छे से, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जो 4 बुलेट है, कि एक तो पूरे संसार को आत्म अनुभूति प्राप्त हो ताकि वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो। क्योंकि जैसे अभी इसी बात को पूरे डिटेल में गुरुदेव ने प्रवचन में बताया है, कितने वो इसको लेकर के बताते हैं कि जैसे कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो सबको मान्य हो, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है, कोई ऐसे देव नहीं है, मतलब जिसको सब लोग मानते हो, है ना। तो ये बात आप बता सकते हो कि ये क्या क्या उद्देश्य है। तो आत्म अनुभूति ये एक बात है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, क्योंकि उसमें फिर आत्मा को कोई जाति भाषा धर्म वो वाली बात नहीं है, इसीलिए ये धर्म से परे है। दूसरा क्या है कि जैसे आ, उन्होंने युवा लोगों को लेकर के वो मिशन लेकर के आए हैं कि पुण्यवान आत्मा का अवतरण हो। युवा लोग ध्यान करते हुए इतने अपने आप को तैयार करे कि वो इस योग्य बने कि उच्चतर आत्माओं के वो माँ बाप बन सके। अब कितना बड़ा लक्ष्य है, हालांकि इसके ये अभी एक लाइन में लिखा, लेकिन अगर हमें पता हो कि इस बात को लेकर हमें डिटेल में समझाना है, तो इसी को लेकर के पूरा एग्जीबिशन है, पूरा ग्रंथ है, कि ग्रंथ में जिसमें गुरुजी ने बताया है कि जैसे एक बात बताए कि विश्व शांति की शुरुआत गर्भाधान संस्कार से हो सकती है। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये हम कब बता पाएंगे, जब हमने ये पूरा ग्रास्प किया हो। जैसे तीसरा उनका उद्देश्य है कि समाज में स्त्रियों को बराबरी का हिस्सा मिले। अभी देखो समर्पण में स्त्री को शक्ति बोलते हैं, है ना। तो गुरुओं ने आकर के जो बीच की खाई है उसको पाटने का बहुत प्रयास किया और कर रहे हैं। तो ये भी एक कितना बड़ा लक्ष्य है। और ये इसमें कोई स्त्री को, यानी यहाँ पे स्त्री पुरुष ऐसा नहीं, आत्मा को कोई वो नहीं होता शरीर को लेकर के कि स्त्री शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, लेकिन फिर भी हम सब ने देह धारण किया है, तो जहां पे भी खाई है उसको पाटने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक बात है। और चौथा है कि कम से कम 800 साल तक आने वाली पीढ़ियों को ये सारी व्यवस्था मिले, आत्म साक्षात्कार मिले। तो ये सारी बातों को लेकर के अगर हमें ये पता हो कि कौन से उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, तो ये हमारे सामने क्लियर हो गया। अभी वो उसके 800 साल वाली बात है, उसमें गुरु शक्ति धाम का आ रहा है। तो आप गुरु शक्ति धाम को लेकर के पूरा अपना एग्जीबिशन है कि हमें किसी को बताना है गुरु शक्ति धाम को लेकर। अभी सोचो ये 4 उद्देश्य है, चारों उद्देश्य को हमें बहुत अच्छे से समझाना है कि युवा लोगों को बताना है कि वो क्यों ध्यान करें। तो उनको ध्यान करने से क्या फायदे हैं, अगर हमको ये बताते आ गया
तो बहुत अच्छे से हम युवा लोगों के लिए प्रचारक के रूप में तैयार हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे अभी युवाओं की बात हो रही है, तो अभी हम युवाओं को सीधा मोक्ष की बात करेंगे, तो जरूरी नहीं उनके सामने स्वप्न है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। उनके सामने जिम्मेदारी है कि मुझे परिवार को चलाना है, और उसके साथ में उनके पास समय नहीं है, वो दिन भर की भागदौड़ है। तो हम उनको सीधा मोक्ष की बात करें, और मोक्ष अध्यात्म ये ऐसे विषय है कि सबके रुचि के नहीं है, सबको हालांकि पता भी नहीं है कि ऐसा भी होता है। हम तो इसमें आए, गुरुदेव ने हम सबको जगाया, इसीलिए हम सब ये बोल रहे हैं और आसानी से बोल रहे हैं। पर समाज में तो ये सब बातें एकदम वो तो नहीं है। लेकिन हम लाभ प्राप्ति के लिए भी बोले, तो भी ऐसे बोले कि जिसमें अध्यात्म छलो छल हो। तो हम उनको कैसे बताए लाभ को लेकर। तो ये जो दूसरा कॉलम है, तो उसमें से ही ये सारी बातें आप बता सकते हो। कि जैसे इसमें सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि ये एक संस्कार है। तो ये कोई पद्धति नहीं है, सिर्फ आपको आधा घंटा बैठना है ना। आधा घंटा खुद के लिए बैठना है। अब खुद के लिए बोले तो सबसे पहले उनको ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। ये हमको उनको जगाना है कि आप कौन है, ये आपको समझ में आए, हम कौन है ये। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि हम जो पढ़ाई की और हमने जो पद प्राप्त किया वही हम खुद को मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक है, तो वो अपने आप को वही मानता है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। जो हमने पढ़ाई से पाया वो हम मानते हैं कि हम ये हैं। तो हम उनको यही बोल सकते हैं कि जैसे आप जो हैं, मतलब आप डॉक्टर हैं मान लो, तो डॉक्टर बनने से पहले आप कौन थे? तो वो कहेंगे स्टूडेंट। उसके पहले आप तो बच्चे थे, लेकिन उसके पहले हम कौन थे? तो उसका उत्तर कहीं नहीं है। तो स्वयं के अस्तित्व का एहसास होता है ध्यान से, योग से। तो सबसे पहले हम ये तो जाने कि हम कौन है। दूसरा, हम जानते हैं तो क्या फायदे होते हैं। तो जैसे ये आगे इसमें बताया है कि पहले तो आपको अनुभूति होती है। दूसरा, आपको एहसास होता है कि आप कौन है, उसकी अनुभूति होती है। दूसरा क्या होता है, अपने भीतर चक्र और नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। आज विज्ञान भी, अभी मेडिकल साइंस भी ये रिकॉग्निशन कर रहा है कि अपने शरीर में इमोशंस भी स्टोर हो रहे हैं, और इसीलिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी इमोशंस गुड हो बैड हो, ज्यादातर हम बुरी ही बातों को, मानव सहज स्वभाव है, भूतकाल में जीता है, और इसी के कारण ये सारी अपने भीतर वो दुर्भावनाएं हो, भूतकाल हो, वो सब रखता है, और इसी के कारण दिक्कतें आती है। हम उनको सिंपल ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि क्या हमने कभी ये नोटिस किया है कि 60 साल की उम्र, हम बोलते हैं कि निवृत्ति की उम्र है, लेकिन 60 साल की उम्र में भी लोग ठेला लेकर के रोज की कमाई के लिए चल रहे हैं। कोई लोग है 60 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई है 60 साल की उम्र में जगत गुरु बनते हैं। तो हालांकि निवृत्ति की उम्र में भी अलग अलग ये क्यों? तो उनका रहस्य कहाँ पे है? तो उनका रहस्य है अपने चक्रों में, अपनी उत्क्रांति में। तो अगर हम ध्यान करते हैं, तो अपने ही भीतर ये जो 7 चक्र है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो ईश्वर ने हमें भर भर के दी है, वो बाहर आती है। जो भी खामियां हैं, यानी जो विचारों के कारण ब्लॉकेजेस आए हैं, वो दूर होते हैं, और अपना ओरा शुद्ध होता है। तो अगर हम ये बताते हमें आए, तो हो सकता है, क्योंकि ये बात कोई खुद होकर के भी कभी नहीं सोचते। क्या हमने कभी पहले सोचा था कि मैं ध्यान करूं तो मेरे जीवन में क्या चेंज आता है? हमने कभी नहीं सोचा था। या हमें ये भी कभी सोचा है कि ध्यान करते हैं तो अपने आसपास घटना क्या घटित होती है? ये भी अगर हमको उनको बताते आए, जैसे हम नियमित ध्यान करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अपना ओरा शुद्ध होता है ना, अपनी चक्र नाड़ियां शुद्ध होती है। लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे के क्या बात है? हम यहाँ पे इसीलिए डिटेल में जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम सब ऐसे प्रचारक बने कि कोई भी क्रॉस क्वेरी आए तो हमको बताते आए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ध्यान के अंदर घटना क्या घटित होती है। ये बात गुरुदेव ने ग्रंथ में लिखी है पहले भाग में। उन्होंने क्या बताया? नियमित ध्यान साधना का प्रभाव। पहले तो जो विचारों के कारण नकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास जो
आ गई है वो धीरे 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 बाहर निकलना शुरू होती है, और फिर आसपास की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे जमा होना शुरू होती है। यानी दो घटनाएं घटित होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलना शुरू होती है, तो धीरे धीरे इसीलिए हमको अच्छा लगता है कि भीतर आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, वो तो आनंदित ही है, लेकिन उसके ऊपर के जो लेयर्स है विचारों के वो दूर होने लगते हैं, तो भीतर का सहज आनंद बाहर आता है। और जैसे उन्होंने वो बताया ना, बॉटल को उल्टा कर दो, यानी आप अपने आप को जितने प्रतिशत खाली करते हो उतने प्रतिशत अपने आसपास स्वर्णिम ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास आती है। तो इसी के कारण अपना चित्त जितना खाली होता है, जितना हम खाली होते हैं उतने हम वर्तमान में आते हैं। और कोई भी सफल व्यक्ति के जीवन का हम ऑब्जर्वेशन करें तो एक ही चीज कॉमन है, सही समय पे सही निर्णय लेने की कैपेसिटी। अब हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, जीवन में हो, अपने संबंधों में हो। तो सफल होने के लिए एक ही चीज है, संतुलन। सही समय पे सही निर्णय कब हम ले सकेंगे? जब हम संतुलित हो भीतर से, और वो संतुलन आता है ध्यान से। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये बात अगर हमको बताते आई, तो अभी देखो ये बात हम इतने डिटेल में अभी चर्चा कर रहे हैं, तो यही बात कहाँ पे लिखी है? गुरुदेव ने कितनी जगह पे बताई है। अभी ये जो आप ब्रोशर देख रहे हैं उसी ब्रोशर को और डिटेल में बताया है, वो है गुरु तत्व बुकलेट। क्या आप सबने देखी है? गुरुदेव ने वो भी बहुत पहले वो शेयर की थी। अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, एक मिनट मैं फिर से बताती हूँ। ये आपको दिख रही है, ये गुरु तत्व बुकलेट है। ये 54 पन्ने की है। ये है, ये इसी ब्रोशर को और विस्तृत रूप में बताया है, कि जिसमें अभी आप देखो कितने विषय हैं। सबसे पहले तो गुरु तत्व क्या है, हिमालयन मास्टर के विजन क्या है, यानी जो अभी हमने देखा ना कि हिमालय के गुरुओं का उद्देश्य, अभी उसी उद्देश्य को इतने विस्तार से 12 पन्ने में डाला है। तो ये क्यों डाला? प्रचारकों के लिए ही। और इसमें ज्यादातर बातें गुरुदेव के ही ओन वर्ड्स में, गुरु माँ के ही ओन वर्ड्स में ली हुई है। फिर अपनी तत्व सेवा मिशन, यानी जो गुरु तत्व प्लेटफॉर्म है वो उसका मिशन क्या है, जैसे गुरुदेव क्या क्या मिशन को लेकर के चल रहे। एक है विजन, उनका दृष्टि क्या है, कि दूरदृष्टि कहते हैं ना, कि क्या करना है, और उस करने के लिए वो कौन से मिशन चला रहे हैं। फिर गुरु तत्व क्या ऑफर दे रहा है, क्या सेवा दे रहा है। तो हम किसी को बताना चाहे कि गुरु तत्व की ओर से क्या क्या सेवाएं हैं, तो क्या हमें पता है क्या क्या हमें मिल रहा है? आप में से कोई चाहे तो भी बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले हम बताते हैं कि समर्पण ध्यान और संस्कार जो फ्रीली अवेलेबल है वो तो है। इसके अलावा क्या ऑफरिंग्स है? तो समर्पण विवाह है, फिर नामकरण है, गर्भाधान संस्कार को लेकर के हम बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें ऑफरिंग्स में है। सोचो कितने पन्ने इसमें लिखे हैं। फिर इसके अलावा क्या चीज है कि व्हाट दे से अबाउट अस, जैसे ये जो बुकलेट है हमें डिग्निटरीज को बताना है, किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलने के लिए जा रहे हैं, या बहुत समाज के गणमान्य लोग हैं जिसके जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से समय दिया है, आधा घंटे का टाइम दिया है। जैसा सोचो कि हमने अभी तक क्या देखा, पहले शिविर की पत्रिका देखी कि आपको 2 मिनट में बताना है, तो पत्रिका में 4 ही शब्द लिखे हैं, 4 शब्द को आप 4 लाइन में बोल सकते हो। आपको 10 मिनट मिली है, ब्रोशर आपके पास है, पढ़ करके नहीं बताना है, लेकिन उसकी बात हमने इतनी आत्मसात कर ली तो उसमें से ही हम बता सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप ऐसे डिग्निटरीज को मिल रहे हो कि जिन्होंने आपको आधे घंटे का टाइम दिया, तो आपके पास इतना रिच मटेरियल होना चाहिए कि हम ये सब बातें बता सके उनको। तो ये कब बता पाएंगे? जब हमने पूरा ये गो थ्रू किया हो। तो व्हाट दे से अबाउट अस उसमें हमने क्या लिया है, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जिसमें हमने
आपने गुरु तत्व एग्जीबिशन की वो देखी होगी बुकलेट, एग्जीबिशन, अरे सॉरी एग्जीबिशन का सर्टिफिकेट की बुक देखी होगी, उसमें से ही कुछ कुछ हमने लाइंस ली है और जैसे उनके सिंबल के साथ एक एक लाइन बताई है। तो ये भी हम उनको बता सकते हैं कि एक ही पन्ना काफी होता है, कई बार पूरी की पूरी कौन देखेगा, लेकिन हाँ हमारे पास है, उनको रुचि है वो जरूर से देखेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हमारे पास ये तो अवेलेबल है, उसमें से हम बता सकते हैं। तो ये बात आप बता सकते हो। जैसे फिर से हम उसी में आते हैं, जहाँ पे चल रहे थे, ये ब्रोशर वाली बात चल रही थी अपनी। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इसमें जैसे अभी यहाँ पे साधना स्थली आपको दिख रही है, वही साधना स्थली ब्रोशर के अंदर बहुत पन्ने में लिखी हुई है कि एक एक आश्रम का क्या महत्व है, आश्रम का क्या महत्व है। सबसे पहले गुरुदेव ने हमें ऐसी भूमि दी आश्रम की जहाँ पे जाकर के हम अपने आप को संतुलित कर पाए। ये कितनी बड़ी बात है। हमको किसी को आश्रम ले जाना है तो हम आश्रम के बारे में ऐसा क्या बताए कि वो आश्रम आने के लिए तैयार हो। तो वो भी बात आपको डिटेल में उस बुक में मिलेगी। यहाँ पे हमने ब्रीफ में लिया है ब्रोशर में, जो आपको अभी दिख रहा है। जैसे प्रार्थना धाम, ये भी एक ऑफरिंग है, ये भी अपनी संस्था की ओर से सेवा है। आप 24 घंटे में कभी भी प्रार्थना धाम में अपनी प्रार्थना रजिस्टर करवा करके अपने आप को, जहाँ पे भी हम पाते हैं ना कि हमने सारे प्रयत्न कर लिए पर हम कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हायर एनर्जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो हमें मदद करे, तो वो हमें मदद करती है। ऐसा एक प्रार्थना धाम निशुल्क अवेलेबल है, सेवा है। अब ये हमें किसी को बताना है और बहुत सारे लोग प्रार्थना धाम से जुड़े हैं, तो इसका विस्तृत उस बुक में है। फिर ध्यान केंद्र को लेकर के हमें बताना है, तो ध्यान केंद्र पे ध्यान क्यों करना चाहिए, सामूहिकता में ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, तो सामूहिकता का क्या महत्व है। तो वो सामूहिकता में भी दो तरह की सामूहिकता है, एक निसर्ग की सामूहिकता, एक आत्मिक सामूहिकता। तो ये बात भी हमें किसी को बतानी है, तो कैसे बताए, वो भी उस बुकलेट में है। तो ये हुआ समर्पण ध्यान योग का परिचय का ब्रोशर, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। ये 3 फोल्ड है, ये 4 फोल्ड है, उसमें क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊं कि ये 4 फोल्ड हमने चौथा जो भाग है वो आश्रम का इतिहास डाला है, पर्टिकुलर आश्रम। मान लो कि आप अ, मध्य भारत आश्रम के इर्द गिर्द हो, वहां के एरिया में हो, तो उनको, उनके लिए यहाँ पे जो आपको ये येलो दिख रहा है, समर्पण आश्रम दांडी गुजरात लिखा है, तो ये दांडी आश्रम का है। उसकी जगह पे वहां पे मध्य भारत आश्रम का इतिहास है और उनका चौथा पन्ना जो है वो भावार्पण उनके लिए है। यानी मध्य भारत आश्रम क्या है, कहाँ पे स्थित है, वो क्यों उसकी स्थापना हुई है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो सारी बातों को ब्रीफ में 2 पैराग्राफ में लिखा है। तो अगर आपको मध्य भारत आश्रम है, चाहे वो दक्षिण भारत आश्रम, तो उनके लिए ब्रोशर में दक्षिण भारत का ये चौथा पन्ना है। ये दांडी के लिए है तो दांडी का विशेष पन्ना है। बाकी के 3 पन्ने समान है, चौथा इतिहास का हमने अलग रखा है। तो ये अपना ब्रोशर है, ये ब्रोशर हमें एजुकेट करता है कैसे हमें बताना है। फिर इसके अलावा एक और ब्रोशर अभी बना है, जो आपको पता होगा, अभी आप सब, हम सब देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव भी टेलीग्राम में शेयर करते हैं जो अ, ग्रंथ किसी ने गिफ्ट किए हो। तो ग्रंथ क्या है, हिमालय का समर्पण योग प्रथम भाग, तो उसको लेकर के जो आश्रम की हिस्ट्री का चौथा पन्ना था उसको ही रिप्लेस किया है और इसमें हमें ग्रंथ के बारे में किसी को बताना है। अभी हम प्रचार के लिए ग्रंथ को भी प्रचार का एक जरिया बना रहे हैं ना, किसी बड़े बड़े गणमान्य लोगों को आप मिलने के लिए जा रहे हो, हम सबको उस वक्त कुछ बताना है, तो हम क्या बताए उसको लेकर के, या चाहे हमें बताने का मौका नहीं मिला लेकिन उनको लगे कि मैं ग्रंथ के बारे में किसी समझना है, तो अपने पास लिखा हुआ इसमें है। तो ये भी एक ब्रोशर है। तो आप चाहे तो ये हिंदी का ब्रोशर, ग्रंथ का ब्रोशर, कोई एक आश्रम को लेकर के प्रचार करना है तो आश्रम वाले ब्रोशर, और ग्रंथ को लेकर के प्रचार करना है तो ये ग्रंथ वाला ब्रोशर, ऐसे ग्लोजी पेपर में बहुत अच्छे से छपवा करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रचार में। तो ये अपने पास तरह तरह के हैं। इसके अलावा गुरु शक्ति धाम का भी ब्रोशर बना हुआ था पहले, अभी इसको हम और नए तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। फिर है पूर्ति, ये भी अपना प्रचार का एक जरिया है।
ये आपको अभी फिलहाल गुजराती में दिख रही है, क्योंकि ये गुजराती में बनाई थी कब, जब उमिया माता ऊंझा जो है गुरुदेव ने अनुभूति भी करवाई थी ऊंझा उमिया माता मंदिर की मूर्ति की। तो वो अ, बहुत सारे पाटीदार कम्युनिटी का आस्था केंद्र है। हालांकि ऐसे नहीं पाटीदार सिर्फ, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन उनकी वो कुल देवी है। और दुनिया भर में ये पाटीदार समुदाय दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो वहां पे जब पाटोत्सव था, तो उस वक्त 45 लाख लोग 10 दिन में वहां पे मंदिर में विजिट के लिए आए थे, 45 लाख लोग। तो उन लोगों के लिए अपनी संस्था को स्टॉल दिया गया था, और बहुत सारी पूर्ति ब्रोशर्स वहां पे रखे थे, और वहां से प्रचार हुआ था। तो अभी पूर्ति में क्या है, तो पूर्ति में भी यही सारी बातें हैं, लेकिन उसको और डिटेल में और लेकिन विषय को लेकर के बताया है, कि इसमें जरूरी नहीं कि सारी की सारी बातें गुरुदेव ने लिखी हुई हो। कुछ बातें जैसे ओरा रिपोर्ट की बात है, आभा मंडल क्या है वो वाली बात है, तो उसको लेकर के हमने बताया, योग विज्ञान को लेकर के इसमें बताया है, कुछ प्रयोग बताए हैं, प्रमाण बताए हैं, ध्यान के प्रमाण बताए हैं। तो अभी कोई किसी के पास समय है, वो आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। और ये जो अब सोचो ना, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, या हम खुद का ऑब्जर्वेशन करें, हमने जब पढ़ाई की थी, तो हमारी पढ़ाई में ये सब बातें आई कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र चल रहा है, चेता तंत्र है, ये सब है। पर हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में 7 चक्र है, हमारे शरीर में चेतना तंत्र है, या हमारे शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा भी कुछ है, सॉफ्टवेयर, कि जिसके जरिए हम जीवन जीते हैं। तो ऐसा तो कभी पढ़ाया नहीं गया। जो एक्चुअल हम है, वो तो कभी पढ़ाई में आया ही नहीं। तो ये एक तरीके से एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन बोल सकते हैं, कि इस बारे में कोई नहीं पढ़ा था। तो इसके जरिए लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा भी अपने शरीर में है। और इसके अभी फोटो भी निकल रहे हैं। अभी विज्ञान आभा मंडल तक पहुंचा है, तो हमने आभा मंडल के फोटो रखे हैं। जब विज्ञान धीरे धीरे इससे आगे बढ़ेगा, तो इसके भी आगे आएगा आगे जा करके, लेकिन फिलहाल हमने आभा मंडल का बताया है। तो यहाँ तक हमने ब्रोशर पूर्ति और पैम्फलेट अपने ध्यान केंद्र के बोर्ड वगैरह के बारे में देखा। आगे परिचय हम करते हैं प्रदर्शनी का, कि हमारे पास कितनी है। तो अभी हमने जैसे ब्रोशर में भी हमने बहुत डिटेल में नहीं गए, क्योंकि फिर अपने पास समय की भी पाबंदी होगी, और रिपीटेशन भी होगा ना, कि एक की बात कितनी बार बताए। तो आप चाहे तो वो ब्रोशर पढ़ लो, और उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसके ऊपर बाद में डिस्कशन भी करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं कि एक एक विषय को लेकर के प्रदर्शनी बनी है। जैसे एक प्रदर्शनी है चैतन्य। हम सब बोलते हैं कि बहुत वाइब्रेशंस आए, है ना, बहुत हम आम बोलते हैं। हम आश्रम में जाते हैं, ध्यान केंद्र में, या सब मिलते हैं तो बोलते हैं कितने वाइब्रेशंस आए, या बहुत चैतन्य महसूस हुआ। हम बोलते हैं, लेकिन हमें किसी को बताना हो कि चैतन्य क्या है एग्जैक्टली, तो हम कैसे बताएं। चैतन्य का पर्याय वाइब्रेशंस नहीं है। वाइब्रेशन एक्चुअली चैतन्य शब्द का एकदम संपूर्ण अर्थ है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। इतना ये गहन शब्द है। वाइब्रेशंस तो हम, जो स्पंदन आते हैं और जो फील आती है उसको हम बोलते हैं, लेकिन चैतन्य से ज्ञान आता है, चैतन्य से आत्मा को आनंद आता है। तो चैतन्य एग्जैक्टली क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि मेरा दूसरा नाम चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये उन्होंने एक संदेश दिया था। तो चैतन्य क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, उसके स्रोत कौन से हैं? ऐसे 8 स्रोत है पूरे विश्व में, कि जो चैतन्य की अनुभूति कराते हैं। तो इसको लेकर के पूरे डिटेल में एक एग्जीबिशन लेटेस्ट बना है। तो अभी एक विषय को लेकर हमने बहुत अच्छे से समझाया। अभी इस विषय को लेकर आप सोचो कि क्या दुनिया में कोई मेंटर, कोई प्रोफेशनल, कोई अन्य गुरु इस विषय को लेकर के बोलते हैं, जो विषय को लेकर के गुरुदेव अनुभूति कराते हैं। तो उन्होंने इस विषय को लेकर के जितनी भी बातें बताई,
वहां पे डुप्लीकेट न हो, उस तरीके से हमने इस विषय को लिया है। जैसे प्रदर्शनी में भी क्या क्या है, उसको ही आप यूज कर सकते हो। कैसे कि जैसे आप प्रचार के तौर पे, प्रेजेंटेशन के तौर पे बोर्ड लगा करके यूज कर सकते हो। आपने अगर पूरा ग्रास्प किया है तो बिना प्रेजेंटेशन के भी आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे मान लो हमें गुरु तत्व के ऊपर बोलना है, हमें किसी को ये बताना है कि गुरु तत्व है, गुरु कौन है, गुरु की हमें क्यों जरूरत है, गुरु को कैसे पहचाने, गुरु जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या सुखद अनुभूतियां होती है, ये सारी बातों को हमें बताना है तो कैसे बताए। हमें गुरु तत्व विषय पे ही चलो टॉक देनी है, तो हम कैसे देंगे। तो इसी को एक फ्रेम में रखा है कि एक फ्रेम में हम पूरे गुरु तत्व विषय पे बोल सकते हैं। जैसे निसर्ग और आत्मा, हम बोलते हैं कि जैसे अभी हमने बात की कि दो तरह की सामूहिकता है, एक है निसर्ग की सामूहिकता, दूसरी है आत्मिक सामूहिकता। तो दोनों सामूहिकता की हमारे जीवन में क्या जरूरत है, दोनों सामूहिकता से हम अपने आप को कैसे संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि संतुलन से ही सब कुछ है। हम जितने संतुलित रहते हैं उतने ही हम बहुत प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं। तो संतुलन में ही सब कुछ सार है। तो इसीलिए संतुलन के लिए प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहें कि निसर्ग से जुड़ने के प्रयोग, आत्मिक सामूहिकता की सारी बातें, तो वो इसमें आपको सचित्र मिलेगी। फिर एक विषय है दान का, कि मैं दान क्यों करूं, मैंने खुद ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए तो मैं क्यों दूं। तो ऐसा किसी को अगर मतलब अगर पैसे को लेकर के दान की बात है, अनुदान की बात, श्रमदान होता है, समय का दान होता है, बहुत सारे दान के तो प्रकार है। तो वो क्या है, कर्तव्य के रूप में क्यों मुझे दान करना चाहिए, इससे आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और उसमें कहानियां भी है, वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल के गुरुओं के जीवन के दान को विषय का लेकर के बहुत सारे प्रसंग बताए हैं। तो ये उसमें है। गणेश दर्शन का अपना कार्यक्रम होता है। तो हालांकि हम धर्म से भी ऊपर की बात करते हैं, फिर भी गणेश दर्शन क्यों किया जाता है, तो उस बात को लेकर के हमें प्रश्न आते हो, तो उसको भी हम इसमें डिटेल में बताया है। फिर मधु चैतन्य अपनी संस्था की जो सामयिक मैगजीन है, उसको लेकर के आप बता सकते हो। हाँ, आप में से किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सिर्फ मैं ये दो तीन बातें हैं वो बता देती हूँ, और फिर आगे आप पूछ सकते हो। फिर बाल संस्कार जो है, तो एक्चुअली नाम है बाल संस्कार, ये यंगस्टर्स के लिए है कि अपने चार कोशंट, फिजिकल कोशंट, इमोशनल कोशंट, इंटेलिजेंट कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट कैसे हाई कर सकते हैं। उसमें भी स्पिरिचुअल कोशंट को लेकर के आज विज्ञान ये कहता है कि अगर आपका स्पिरिचुअल कोशंट हाई है तो आप कभी भी आतंकवादी नहीं बन सकते। तो ये बात इसमें बताई है। फिर अगर आपके सामने किसान लोग हैं, किसान लोगों के लिए आपको बताना है तो मंगलकारी कृषि है। आपके पास सामने आर्मी है, जवानों के लिए करना है, रक्षकों के लिए, तो उसके लिए है। आपके सामने जैन मुनि है, उनको आपको बताना है तो कैसे बताए, तो उसके लिए है। और अभी जो गुरुदेव बोलते हैं योग से समग्र योग, उसको लेकर के बताना है तो ये भी अपने पास है। और लास्ट है हिमालय दर्शन, जो अपनी संस्था की ओर से एक और ऑफर। दीदी सॉरी, आप शायद म्यूट हो गए। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है ये। अ, आप स्लाइड चेंज कर रहे हो तो हमको सिर्फ वही पुरानी वाली हाँ, लोगोस जो थे ना, अ, वो वाला अच्छा स्लाइड बस दिख रहा था अभी। सॉरी। अच्छा, ऐसा है क्या। हाँ हाँ। ये एग्जीबिशन का लिस्ट नहीं दिख रहा था, मैं तो पूरा बोल रही थी। नहीं, कोई हाँ बात नहीं। वही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी वो तो मैंने लिस्ट में से वो नाम ही बोलना था। वो हाँ। हो गया कि अपना एग्जीबिशंस इतने तरीके आप। के हैं, सबको सुना ही तो दिया ना। हाँ हाँ, सुनने हाँ को ठीक दे रहा था आपने शायद ना। स्क्रीन शेयरिंग जब आप कर रहे हो तो आपने हाँ सिर्फ एक एप्लीकेशन शेयर किया होगा। आपको स्क्रीन अगर आप फुल शेयर करोगे ना, वहाँ पे डेस्कटॉप आता है। यहाँ पे आप हाँ। शेयर करते हो ना, तो हम्म। ये शेयरिंग बंद कर सकते हो आप। वापस जब शेयर हाँ करोगे तो वहाँ पे जी। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन वन दिखता है, तो वो स्क्रीन वन आप शेयर करोगे तो आपकी फुल स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ओके ओके। तो अभी वैसे मुझे ना स्क्रीन हम्म, शेयर नहीं करना है, मैं अच्छा। वापिस आ जाती हूँ।
तो अभी ये आज का यहाँ पे जो बताना था वो हो गया कि इतने सारे अपने पास प्रचार के टूल्स है जो मुझे ये आपको बताना था। हमने कितने सारे प्रचार के माध्यम है वो बताए, और इसके अलावा गुरु तत्व बुकलेट को लेकर के हमने देखा। अभी इसको लेकर के आपको जो भी पूछना हो बताना हो वो आप बोल सकते हैं, और हम बाद में आगे कल से या आज भी हम कर सकते हैं कि कृषि एग्जीबिशन है वो सबसे छोटा है, उसको लेकर के भी हम चल सकते हैं। या आज हमने जो कुछ भी देखा कि इतनी सारे हमारे पास टूल्स है, उसको लेकर के आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। हमें एक ही चीज है कि अ, मुझे जो लगता है वो मैं बताती हूँ कि ये सारी बातें हुई कि हम एक ही फ्रेम में रह करके बोल सके, इसी के लिए ये बना हुआ है। हालांकि गुरुदेव की बातें ऐसी होती है कि सामने वाले के अनुसार निकलती है। जैसे आप एग्जीबिशन में खड़े हो, बाल संस्कार एग्जीबिशन आप समझा रहे हो, और उसी समय पे आपको हो सकता है कि अ, आप इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर समझा रहे हो, लेकिन उस समय उन लोगों के मन में जो चल रहा है उसके अनुसार आपके अंदर से निकल सकता है, लेकिन फिर भी हम विषय से हटकर न बोले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्या बोलना है उससे महत्वपूर्ण है क्या नहीं बोलना है। जैसे हम बोल देते हैं कि ऐसा तो आपको जीवन में जो भी हो सब हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। ये संभव है, क्योंकि 50% हमारी इच्छा पे निर्भर है, 50% हमारा उसमें होता है। 100% गुरु देते हैं, लेकिन जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, गुरुदेव कहते हैं ना कि आपने जितने प्रतिशत समर्पित किया उतने प्रतिशत वो स्वर्णिम भविष्य देते हैं। तो कभी भी कमिटेड स्टेटमेंट न हो, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कभी भी अंधश्रद्धा बढ़े इस तरीके से हमारी रजूआत ना हो, ये हमारी मोरल जिम्मेदारी है। हमारी गुरुदेव के प्रति अपना ये दायित्व है कि वो हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे में से बोलना ऐसा हो कि कभी भी ऐसे कोई गलत अर्थ लेकर के ना जाए। तो ये सारी बातों को लेकर के हमें पहले प्रचारक के रूप में ये सब समझना है। दूसरा, हम आदर्श प्रचारक की ओर जा रहे हैं, तो हमें दो तीन बातों का और ख्याल रखना है कि जैसे अ, शिविर हमने की सबसे पहले, तो शिविर की, और हम शिविर की ही बातें बोल रहे हैं जो गुरुदेव ने बताई, तो उसमें डुप्लीकेशन हो रहा है। उससे अच्छा है हमने शिविर उन लोगों ने क्यों करनी चाहिए उस तरीके से हमने हमने बताते आया, तो उसमें हमारी कुछ बात हुई। जैसे मुझे अगर कोई पूछे कि मुझे शिविर क्यों करनी चाहिए, तो अगर मैंने पहली बार शिविर की है, तो पहली बार मैंने शिविर की उस वक्त मैंने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या पाया, वो उस एंगल से मैं बताते चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगी। जैसे मान लो मैंने पहली बार आज ही शिविर की, 8 दिन की मैंने शिविर की, तो मैंने देखा कि अच्छा, मैं ये मानती थी कि परमात्मा यानी ये देवता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विश्व में व्याप्त परमात्मा यानी परमात्मा, धर्म, सदगुरु, इन सब की मैंने पहली बार ये बातें सुनी कि सदगुरु के लेकर के मैंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। दूसरा, मैंने क्या सुना कि कैसे जीवन अच्छे से जिए। जैसे मैं अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा चित्त रख रही हूँ, तो मेरा बेटा लल्लू होगा, तो ये मुझे इंसाइट मिली कि कैसे मुझे जीवन जीना है ना। संबंध कैसे, पति पत्नी के संबंध इतने महत्वपूर्ण है कि अपने आध्यात्मिक यात्रा में वो या तो मददगार है या फिर हमें दूर कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन जीने की कला सिखाता है एक शिविर। तो इस तरीके से अगर मैंने शिविर को नोटिस किया, तो मैं ये बातें भी बता सकती हूँ ना। और इसके अलावा मुझे उसमें अनुभूति हुई, तो यानी सामने सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, फिर भी मुझे अनुभूति हो रही है। इसका अर्थ कि ये सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा कण कण में है, मेरे भी भीतर है और आसपास भी है, और गुरु की संकल्प शक्ति से ये अनुभूति हो रही है। तो ये सारी बातें एक शिविर को लेकर के अगर मैंने ये सब नोटिस किया, तो ये सब कब होगा, जब हमने इतना अवलोकन हम करते हैं कि एक शिविर से मैं क्या पा रही हूँ। तो ये सब कब होगा, जब हमने इतनी गहराई से, इससे भी गहराई से, ये तो कुछ नहीं है, हम आप सब हम सब में गुरुदेव ने अपना अंश डाला है। उस अंश को हम जितना ध्यान उसकी ओर लेकर जाएंगे, तो गुरुदेव की जितनी भी क्षमता है, उन्होंने गुरु तत्व डाला है, वो हम विकसित कर पाए,
तो वो जैसा चाहते हैं वैसा हम बन सकते हैं। तो फिर एक एक चीज को लेकर हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। दूसरा मेरा ये आग्रह है हम सब से कि एक गुरुदेव का जो साहित्य है उसमें भी दो तरह का है, अगर हम ऐसे मोटा मोटा देखें तो। एक है उनके प्रवचन, कि जो हम सबको, जो सामने वाले जो ऑडियंस है उनको चित्त में लेकर के गुरुदेव ने बोला है। तो उनकी जो आत्मा की स्थिति है, उनकी जो आभामंडल की स्थिति है, चित्त की दशा है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि एक के लिए एक लाइन में उत्तर मिलता है और एक को दो दो घंटे वो बोलते हैं। तो सामने वाले की रिसीविंग के हिसाब से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो एक है प्रवचन और दूसरा है गुरुदेव स्वयं जो बताना चाहते हैं। ये हुआ सामने वाले की इच्छा अनुसार, और दूसरा वो खुद चाहते हैं कि ये बताएं। तो ऐसा साहित्य कौन सा है? तो ऐसा साहित्य है उनके अनुष्ठान के दौरान लिखे गए सारे ग्रंथ, सारे पुस्तक, और उनकी आत्मकथा हिमालय का समर्पण योग, यानी आध्यात्मिक सत्य को लेकर के नवयुग की ओर इतने जो जितने भी आध्यात्मिक मतलब उनके अनुष्ठान के ग्रंथ हुए वो, और हिमालय का समर्पण योग, ये हमें पढ़ना है। क्योंकि उसमें वो जो चाहते हैं कि ये हमें पता चले। तो यानी सोचो ना कि अनुष्ठान के दौरान गुरुदेव ने इतना सारा बताया, कितना सारा बताया। जैसे सिंपल है विवाह का प्रश्न, या वृद्धावस्था नहीं मुक्ता अवस्था है। अब सोचो कि एक एक विषय के ऊपर उन्होंने कितना डिटेल में बताया। तो ये हम जरूर से पढ़े। और इसके अलावा जो उनके प्रवचन है कि जिसमें वर्तमान समय की बात उन्होंने बताई, तो वो सारी बातें तो उसमें से भी हमें किसी को बताते आएगा। तो हम अगर चाहे कि हम उत्तम प्रचारक बने, तो हम एक नियम कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने आप को ध्यान लगना चाहिए। उसके लिए हम शरीर ध्यान योग्य बने, उसके लिए भी हम प्रवचन सुने। अपने आप को एजुकेट करने के लिए भी प्रवचन सुने। और रात को सोते समय हम जरूर ग्रंथ में पठन करें, चाहे फिर अनुष्ठान का पुस्तक हो या हिमालय का समर्पण हो। इसके अलावा जो अपने प्रचार की टूल्स है, जो अभी आपने चर्चा की, उसको हम डिटेल में पढ़ें। और फिर हम एक एक विषय के ऊपर कल से आगे बढ़ेंगे। तो कल हम चाहे तो, आप लोग कहो तो, हम कल बाल संस्कार एग्जीबिशन ले सकते हैं, गुरु तत्व ले सकते हैं, किसानों के लिए ले सकते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो अपने नागपुर महाशिविर होने जा रही है उसके प्रचार के लिए हमें तैयार होना है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम सब वहां के लिए अभी से तैयार हो। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट में हमें प्रचार करना है, तो कॉरपोरेट के लिए हम ऐसा कुछ बनाए, बराबर। तो कॉरपोरेट के लिए सोचो कि हम उनको ये बताएं कि आप ध्यान करते हो। ये हम शुरुआत में उनको लॉलीपॉप सरिका बता सकते हैं कि ध्यान से, और लॉलीपॉप नहीं, ये फैक्ट है वैसे तो, लेकिन उनको कई बार लाभ प्राप्ति के लिए कोई ध्यान करे इस तरीके से। तो कि जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके संस्था के जो लोग हैं उनके बीच में हार्मोनी बढ़ेगी, ये सब हम बताएंगे। तो और वो उसी के लिए तो वो अलग अलग मैनेजमेंट वाले लोगों को वहां पे बुलाते हैं टॉक देने के लिए, और वो सब करते ही हैं। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो चैतन्य विषय है, ये विषय ऐसा है कि ये विषय पे कोई नहीं बोलता कि, और ये अपना मूल है। एक्चुअली हम कोई भी संस्था में जाए कुछ भी करें, लेकिन मूलतः हम कौन है? मूलतः हम मानव देहधारी आत्मा है, और आत्मा का दूसरा नाम है चैतन्य। तो ये सबको ये ऐसा अपील करता है। तो आप चाहे तो चैतन्य विषय को लेकर के भी कॉर्पोरेट में एक बार एक प्रयास कर सकते हैं कि ये कैसा जाता है, हम देखें तो सही। तो ये एक विषय है चैतन्य, जिसके ऊपर आप कॉर्पोरेट में प्रचार कर सकते हो। ये एक मुझे बताना छूट गया था, इसीलिए बताया। तो अभी आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, और कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा की है। और मेरे से कुछ ज्यादा बोला गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जी, जय बाबा जय स्वामी। बाबा। हाँ दीदी।
मेरा ये प्रश्न है कि जो ध्यान केंद्र का जो बोर्ड है उसमें पहले तो समर्पण ध्यान योग आते थे, अभी हिमालय ध्यान योग आ रहा है, ये क्या नया चेंज किया गया है क्या? जी, एक्चुअली क्या है भाई कि ये भी अमरीश भाई और जो गुरुतत्व टीम है उनके काफी समय के डिस्कशन के बाद आया है। अभी देखो कि हम ध्यान बोलते हैं लेकिन हमारा जो ध्यान है वो हिमालय का है। गुरुजी ने ग्रंथ में भी हिमालय का नाम डाला है ना। तो हिमालय से कनेक्टेड है, हिमालय के गुरुओं के साथ है। और उन्होंने कहा ना कि आप हिमालय नहीं जा सकते लेकिन पूरा हिमालय आपके लिए समाज में आया है। तो कहीं तो भी हिमालय का जिक्र हो ये। और एक हिमालय, आप सोचो ना कि दुनिया में बर्फ आच्छादित कितने सारे पहाड़ है, पूरा एंटार्क्टिका खंड बर्फ से भरा है। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म की प्यास जगती है तो वो हिमालय आता है। इतना हिमालय की वो महिमा है। तो इसीलिए ये एक नाम से भी लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं रुचि जगती है और तुरंत लगता है कि ये धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है। ये ना एक बहुत गहरी वो इम्पैक्ट होती है एक एक नाम की, एक एक शब्द की। तो इसीलिए ये जो नया चेंज है वो अमरीश भाई और पूरी गुरुतत्व टीम की ओर से ये किया गया है। और उसी को ही प्रोजेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं ना कि ब्रांडिंग ये हो रहा है, ऐसे मान लो। दीदी, और जय हो सम। जरा समय और किसी को, और ये जरूर अंगूठे से। समझेगी। जय बाबा स्वामी बोलिए। दीदी, ये जो सेशन है ना सातों दिन का, ये सेशन एक रिकॉर्डिंग हो सकता है। जो भी अभी आपने जितना परिचय और जितने भी सेशन आ रहे हैं 8 दिनों के, तो जी सेशन हमें बार बार रिपीट होंगे और कर सकेंगे। तो हमें भी इतना, क्योंकि ये जो सेशन के बाद में वो याद नहीं रहेगा, तो फिर ये जो सेशन हमें रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो हम बाकी साधकों को जो ज्वाइन नहीं हो सके या रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो सबको, सबके पास भी जाएगा और वो प्रचार के लिए भी इसका एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग, आपका जो रिकॉर्डिंग है जितने सेशन वो मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, शायद वो कर रहे हैं ऐसा, मुझे पता है जहां तक। किया है और जी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, बाबा स्वामी, वो गुरुतत्व बुकलेट कहाँ मिलेंगे? वो अवेलेबल है। गुरुजी ने एक बार शेयर भी की थी टेलीग्राम में। हाँ, टेलीग्राम से एक याद आया कि हम में से किसी ने भी टेलीग्राम गुरुदेव का चैनल शेयर नहीं किया हो, ज्वाइन नहीं किया हो, तो हम जरूर से ज्वाइन करें। और अपना जो ब्रोशर है हम जिस किसी को भी देते हैं ना, तो उनको उसमें हमने टेलीग्राम की लिंक भी डाली है। तो उनको जरूर से बताओ कि गुरुदेव से सीधा संदेश आपको मिलेगा। तो ये करके हमें अभी जितने हैं उससे हमें बहुत, मतलब सोचो ना कि गुरुदेव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सबके साथ एक साथ जा रहा है, जैसे सूर्य की किरण एक साथ जा रही है। उस तरीके से हम टेलीग्राम चैनल जो है गुरुदेव की, उसका महत्तम सबको बताए। और अगर आपके पास वो बुकलेट नहीं है तो मैं मैं उसमें फिर से डाल दूंगी ग्रुप में, या हिंदी बहन को दे दूंगी तो सबके पास वो आ जाएगी। बहुत, ये या कोरोना टाइम की है, ये कोरोना टाइम में हाँ, गुरुदेव ने शेयर की थी। जय तो बाबा अच्छा, स्वामी। मुझे तो मालूम नहीं, फिर भी हाँ ब्राउशर को भी चाहिए जो भी आपने हाँ कहा ना। आई जस्ट वांट हाँ, ऑल ऑफ दैट। आई या डोंट हैव। जरूर। ओके, आप कहाँ send से it हैं to the महालक्ष्मी group. जी? महालक्ष्मी जी, आप Pardon? कहाँ से बात कर रही है अभी? मैं कोयम्बतूर, कोयम्बतूर। तमिलनाडु। ओके। Yeah. हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे महाराष्ट्र के जितने भी सारे जो भी साधक है, हैं। या ओके, महाराष्ट्र के जितने साधक हैं उन तक ये ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पहुंचा है। गुरु तत्व बुकलेट, चाहे वो पैम्फलेट हो, एक्टिवली वो गुरु कार्य में होता है। हम पैम्फलेट प्रिंट करके भी जहाँ पे भी प्रचार हो रहा होता है वहाँ I'm पे हम not in the डिस्ट्रीब्यूट Maharashtra करते group. हैं। Okay. Yeah, that's जो why I asked you in the beginning, but this was for the Okay. others on the group as well. This is a varied group for people joining from various states across the country. So Okay. information that will be disseminated will be from a perspective that everyone understands it and not only one individual. Yeah, sure. So you'll pass it in this group at least. Then I Yeah, can. that is what we said. Okay. Thank you. Thank you. Jai Baba Swami. जय बाबा स्वामी।
जय बाबा जय स्वामी। जय स्वामी। ये हम इसका हम रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इज इट अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस? जैसे अभी मैसूर में मुझे कन्नड़ा का चाहिए, तो साउथ इंडिया में वैसे, तो ये रीजनल ऑफिस लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए ना आप जो गुरुजी के डेली संदेश आपको पता होगा 26 भाषा में ट्रांसलेट हो रहे हैं, उसमें आपकी भी हाँ साउथ इंडिया की भी 4 भाषा है। तो हाँ वो लोग जो है उन लोगों से आप एक बार बात कर लो, और आपके जो प्रमुख आचार्य हैं उनके साथ हाँ बात करके, और फिर जो, क्योंकि शायद तमिल भाषा में, तेलुगु में या तमिल में तो ब्रोशर का ट्रांसलेशन भी आ गया है, जिसका अभी अच्छा। डिजाइनिंग का काम चल रहा है। हाँ हाँ अपने क्या नाम है, चिराग भाई वही है हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो उन्होंने भेजा है। तो ये हाँ ब्रोशर को ही रीजनल लैंग्वेज में भी करना ही चाहिए वैसे, क्योंकि हाँ, आपके बराबर यहाँ पे गांव खेड़े में जाए तो वहां तक ये सारी बातें पहुंचे ना सबको। बराबर जरूरी बराबर। नहीं हिंदी या इंग्लिश आती ही हो। करेक्ट, ठीक है, ठीक। थैंक यू, जय बाबा जय स्वामी। बाबा स्वामी। तो दीदी मुझे भी चाहिए वो बुकलेट। सबको मिल जाएगी। इसीलिए ना गुरुदेव जो शेयर करते हैं ना टेलीग्राम पे, वो हमें ना बहुत चौकन्ना रह करके, अगर हम प्रचारक के रूप में तैयार होना चाहते हैं ना, तो एकदम अपने को ऐसे गुरुदेव ने क्या डाला एकदम देख लिया, ऐसा हमें होना है कि उन्होंने कुछ डाला, उसके साथ उनके ब्लेसिंग्स है, उनके साथ उनकी कुछ मिशन है, जो भी है तुरंत हमें हथेली पे ले लेना है। तो अभी ये बुकलेट ना आप अच्छे से पढ़ो, तो इसमें इतना डिटेल में, जैसे गुरुदेव ने शिलाखंड को लेकर के इतना कुछ बताया है, वो सारी बातें भी उसमें ली है, बहुत कुछ लिया है। आपको बहुत आनंद आएगा सच में। फिर इसके अलावा जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आपने वो ये गणेश टेलीग्राम दर्शन में जो क्यों गुरुदेव गणेश की जो चैनल है उसका नाम क्या है? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्यों होता है? हेलो, दो आवाज व्यक्ति नहीं बोल आ रहे रही है हैं। आपकी। दो व्यक्ति बोल रहे हैं, एक ने पूछा टेलीग्राम पे गुरुदेव की चैनल का नाम, आप व्हाट्सएप ग्रुप उनका ही पे नाम प्लीज है। डाल दीजिए ना, गुरुदेव का जरूर जो टेलीग्राम का चैनल है ना उनका नाम। जरूर। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा साहब। हाँ, जय बाबा स्वामी। जय बाबा साहब बोलो। आप गणेश दर्शन के बारे में बता रहे थे ना, वो क्यों है हमारे स्पिरिचुअल के फील्ड में भी, वो क्यों है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली कल से अपना एक एक विषय को लेकर के ही चलेगा, तो उसमें हम गणेश दर्शन को लेकर के भी बात करेंगे। एक्चुअली पूरा एग्जीबिशन है 24 पन्ने का। आप सोचो कि एक एक एग्जीबिशन 2-5 पन्ने का नहीं है, एक एक एग्जीबिशन 25-30 से ज्यादा पन्ने वाले ही हैं। तो उसी के ऊपर कल से हमारा शुरू होगा। तो गणेश दर्शन है वो 24 पन्ने का है। तो इसीलिए आज आज क्या किया है कि हमारे पास कितना सारा है, और अपना हमारी प्रायोरिटी अभी तो 8 दिन का है, इसमें हम देखते हैं कि कितना हो सकता है। लेकिन हमारी जो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है कि एक कॉरपोरेट को लिए प्रचार हो, इसके लिए हम चैतन्य विषय पे करेंगे। एक अपना युवा लोगों के लिए हो, इसके लिए हम बाल संस्कार का करेंगे। गुरु तत्व के बारे में सब आम जनता को पता चले कि गुरु तो होने चाहिए, इसीलिए हम गुरु तत्व विषय पे करेंगे। और विदर्भ अपना जो एरिया है वहां पे, जहाँ पे ये शिविर होने जा रही है, महाशिविर, तो वहां पे किसान लोगों के लिए भी हमें पहुंचना है। तो इसी के लिए हम कृषि एग्जीबिशन करेंगे। ये 4 हमारा कम से कम ये बाकी के 7 दिन है, उसमें ये 4 विषय पे तो हम पक्का करेंगे। इसके अलावा जो अभी एकदम करंट है वो है योग। तो योग विषय को, क्योंकि अभी योग दिवस आ रहा है, तो अगर हमारे पास समय रहता है तो योग विषय को लेकर के भी हम बात करेंगे। ये भी बहुत लंबा 40 पन्ने का है। एक एक एग्जीबिशन आप सोचो कि हम कल से ये अपना स्क्रीन पे दिखेगा ना, 40-40 पन्ने तक हमारा ये रहेगा, 1.5 घंटे तक। तो इसी के लिए हमें मानसिक रूप से भी तैयार होना है कि हमें इतने सारे विषय पे, यानी एक ही विषय पे गुरुदेव ने कितना बताया है, ये देखने वाली बात है कि एक एक एग्जीबिशन इतने लंबे हो रहे हैं और कहीं पे भी डुप्लीकेशन नहीं है, तो कितना कुछ उन्होंने बताया है। और इस विषय को ले, और उसको हमने कैप्सूलिंग किया है। जैसे बाल संस्कार है तो उनको 4 क्वेश्चन का कैप्सूल है, उसके अंदर गुरुदेव की बातें हैं। तो क्वेश्चन का कैप्सूल, जैसे विज्ञान और अध्यात्म है तो उसमें आभा मंडल को लेकर के मशीन जो है उसके कैप्सूल है, लेकिन बातें तो गुरुदेव की है।
और विज्ञान और अध्यात्म बहुत हो चुका, उससे आगे हम चले, आभा मंडल से भी आगे चले, वो है चैतन्य तक पहुंचे। तो एक एक विषय को लेकर ये कम से कम ये 4 एग्जीबिशन, 12 में से 4 एग्जीबिशन पे तो हम चर्चा करेंगे ही ये 7 दिनों में। और किसी को कुछ पूछना है तो? जय बाबा स्वामी दीदी। जय बाबा स्वामी। दीदी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो हमने जो रिकॉर्डिंग बोला है क्या वो ग्रुप में आ जाएगी जो आज आपने बताया है वो? और दूसरी ये कि हम क्या इस दौरान साइंस और स्पिरिचुअलिटी पर भी डिस्कस कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे मुझे अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस लेवल में अगर प्रचार के लिए जाना है, मैं नागपुर से हूँ, तो उनके इस विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कैसे कोरिलेटेड है। हालांकि मैंने वो एग्जीबिशंस किए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें और ट्रेनिंग लूँ सो दैट मैं उसको और अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो क्या हम उसमें ये टॉपिक भी इंक्लूड कर सकते हैं? बस यही पूछना था। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। वैसे हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ना अब बहुत, यानी 2013 से चल रहा है, 10 साल हो गए, तो ऐसा लगता है कि अब उससे आगे हम बढ़े ना। लेकिन फिर भी अगर समय रहता है ना तो हम लास्ट में उसको लेकर के उसके ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि उसमें साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट की बातें बताई है और पानी के प्रयोग है, फिर जीन्स के प्रयोग है, जीन्स को लेकर के बात बताई है, बहुत सारे विषय उसमें भी लिए हैं और बहुत सच में एकदम साइंटिफिक है। तो हम जरूर से उसके ऊपर भी एक दिन रखेंगे, आपकी इच्छा है। और ये विषय भले 10 साल से चल रहा हो लेकिन बहुत सारे लोगों तक नहीं भी पहुंचा है, तो करेंगे उसके ऊपर भी। जय बाबा स्वामी। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हाँ, मेरे को एक पूछना है, जैसा जी। अभी धीरे धीरे ओल्ड एज होम का भी बहुत सारी वृद्धाश्रम बन रहा है, तो और ज्यादा सब टेंशन है, तो हम लोग वृद्धाश्रम में भी प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए कोई योजना बना सकते हैं क्या? जय मुझे बाबा स्वामी। समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम के हाँ हाँ, लिए। वृद्धाश्रम। अच्छा, वृद्धाश्रम के लिए क्या कर सकते हैं सर? हाँ तो आप ना गुरुदेव का एक बुक है अनुष्ठान की, जिसमें एक संदेश है, वृद्धावस्था नहीं मुक्तावस्था। तो हाँ हम चाहे तो वो जो बुकलेट है, अभी तो एक साथ अमेजोन से भी 12 बुक हम ले सकते हैं, तत्व ट्रेंड से ले सकते हैं अपने, तो उसमें से वो बुक आप गिफ्ट कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपको एक चीज मैं बताऊं कि हमने आपको पता है कि गुजरात विधानसभा, गोवा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुदेव की शिविर हुई। तो गुजरात विधानसभा में जब 3 दिन की हो रही थी शिविर, तो गुरुदेव ने महाशिवरात्रि पे बताया था कि गुजरात के प्रत्येक विधायकों तक आप ये संदेश पहुंचाओ, है ना। तो प्रत्येक धारासभ्य को मिलने के लिए लोग गए थे। तो जब धारासभ्यों को इनविटेशन देने के लिए गए थे, तब गुरुदेव का एक संदेश था, राष्ट्र का निर्माण। ये भी अनुष्ठान की बुक में है। सोचो, गुरुदेव ने एक एक चीज कितनी सुंदर दी है। तो वो राष्ट्र का निर्माण, वो जो संदेश था, उसका इतना सुंदर कलरफुल पेज में बहुत अच्छे से प्रिंट निकलवा करके, फिर गुरुदेव का ओरा का रिपोर्ट, फिर राष्ट्र का निर्माण, फिर ब्रोशर, जो स्पेशली इसके लिए ही बनाया था। अभी जो ब्रोशर हमने देखा ना, वो गुजरात विधानसभा शिविर के लिए ही बनाया था कि इन लोगों को देना है, तो इतना अच्छे से वो बना हुआ हो। तो वो ब्रोशर और ऐसे कुछ बुकलेट ऐसे उनको गिफ्ट के तौर पे दी गई थी। तो भी राष्ट्र का निर्माण तो हमको ये पता होना चाहिए, वही मैं बता रही हूँ कि अगर हमने गुरुदेव की अनुष्ठान की बुक अगर पढ़ी हो ना, तो हमको तुरंत क्लिक होगा कि मुझे कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर मुझे वृद्धावस्था में जाना है, तो वृद्धावस्था नहीं मुक्तावस्था है, ये करके गुरुदेव ने इतना सुंदर संदेश दिया है। तो वो बुकलेट ही आप उनको गिफ्ट करो। तो एक बुक से गुरुदेव के आशीर्वाद, कैसे उनको वो मुक्त अवस्था तक पहुंचना है, वो सारा गाइडेंस, वो सब उनको मिल जाएगा। फिर जैसे मान लो कि आप बच्चों के लिए अगर आप करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 का जो अनुष्ठान किया हुआ था, वो स्पेशली बाल वर्ष का अनुष्ठान था। और वो एकमात्र ऐसा अनुष्ठान के दौरान का जो बुकलेट था
कि जिसमें प्रत्येक संदेश का नाम गुरुदेव ने चक्र के नाम से दिया है। मूलाधार चक्र पहले संदेश का नाम, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे 7 चक्रों के 7 संदेश। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे बच्चों को देना है या उनके पेरेंट्स को देना है, क्योंकि उसमें उन्होंने पेरेंट्स को लेकर के भी बहुत मार्गदर्शन दिया है, या शिक्षक को देना है, कि कई सारी बातें हैं जो शिक्षक नहीं बताते। जैसे हम बाल संस्कार एग्जीबिशन यहाँ पे लगाते हैं, उसमें उसी बुक में से कुछ मुद्दे लेकर के एग्जीबिशन बनाया है, तो बताते तो शिक्षक ही ऐसे कहते हैं कि हम ये बातें बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमको पता ही नहीं है, या पता है लेकिन हमारे पास समय नहीं है। या कहीं तो हम शिक्षक को अगर ये बताएं तो उनके फ्री टाइम में, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको वो शिक्षक याद रहते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाई के अलावा कुछ बातें बताई, तो हम उनको ये एक नया विषय दे सकते हैं, तो उनको ये बता सकते हैं। जैसे आप महिला मंडल को टारगेट कर रही हो कि बहुत बड़ा जैसे रोटरी क्लब है, उसमें फीमेल लोगों का भी रोटरी होता है, लायंस क्लब है, ऐसे कुछ है कि जिसमें सिर्फ स्त्रियों का ही है मंडल, तो उनको आप मिलने के लिए जा रहे हो। तो स्त्री एक शक्ति है, ये बात जो गुरुदेव बताते हैं इतने डिटेल में, सुखी परिवार ये उनका एक संदेश है, फिर संगीतकार बनो, तो ये सारे संदेश का कंपाइलेशन है मातृशक्ति, जो 2009 गुरुदेव ने महिला वर्ष रूप में मनाया था। तो वो बुकलेट आप दे सकते हो। तो एक साथ 12 बुक का जो अपना है तत्व ट्रेंड पे अवेलेबल, वो हमें सबसे पहले घर पे ले लेना है, और उसको हम अगर पढ़ते हैं ना तो हमें तुरंत समझ में आएगा कि ये बुक मैं ये ऑडियंस को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ऐसा। तो इसीलिए मैंने बताया कि हम प्रचारकों को ना सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या टूल्स है, क्या साधन है, कि जिसके जरिए हम अच्छे से प्रचार कर सके। थैंक यू। जय जय स्वामी। बाबा स्वामी। हाँ दीदी, वो बाल संस्कार भी लेना हो तो उसका भी बुक है क्या? बाल संस्कार का एग्जीबिशन है और वो हमारे कल से सेशन में है। अच्छा। और बच्चों के लिए वो बुक तो है ही, गुरुदेव ने वो जो मैंने 12 बुक बोली ना, वो हाँ नवयुग की ओर से करके गुरुदेव ने दी है बुक, वो है ही बच्चों के लिए। हाँ हाँ, और मुझे वो भी चाहिए था, साइंस और आध्यात्म, इनके हाँ, दोनों वो के भी बारे में क्या है, वो अभी भी है ना? जरूर। अभी मान लो कि अच्छा। आप योग के इंस्टीट्यूट से मिल रहे हो, है ना, तो हमारे हाँ। पास समग्र योग ये नाम से भी बुकलेट है जो गुरुदेव ने 2015 में दी थी। तो हमारे पास मल्टीपल टूल्स है, आप सिर्फ ये सोचो कि हमें किसे देना है, बस। अच्छा, जय बाबा स्वामी। All these books are available in the online हाँ, Amazon, ऑनलाइन अवेलेबल है, सब बुक Amazon अवेलेबल है। में, Amazon अभी में कौन सा साइट? I have अमेजॉन copied तत्व the ट्रेंड्स, link on the chat. Tattva? What is that? Tattva? I have ट्रेंड्स। copied the link on the chat Trends. Okay. window. Okay. You can have a look at it. जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हाँ, अभी हमारा जो भी वर्कशॉप अभी होगा, उसके लिए अभी हम 8 दिनों तक हम खुद को कैसे तैयार करें, या कैसे हम बोलते अभी तो हम नोटपैड वगैरह रख के हम ये कर लेंगे, और वो बुक्स वगैरह अभी से मंगानी पड़ेगी, या कैसे हम करें? नहीं नहीं, मंगवानी पड़ेगी ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये कुछ देखो, ये वर्कशॉप में कुछ भी बात कंपलसरी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमने अपने आप को तैयार करने के लिए, हमने अंदर से अपनी आत्मा की इच्छा थी कि गुरुदेव का प्रचार हो, एक अच्छी बात का प्रचार हो, और वो जो चाहते हैं ना वैसे हम प्रचारक के रूप में तैयार हो। इसी के लिए ये वर्कशॉप का आयोजन हिंदी बैंड ने किया कि अच्छे से प्रचारक तैयार हो। तो अभी हमें अगर अच्छे प्रचारक बनना है तो इसके लिए आज ये सारी बातें कही कि सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है। तो इसी के लिए मैंने बताया कि आप लोग जैसे जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो 12 बुक है, वो अगर हमारे पास आ गई घर पे तो एक ही दिन में तो 12 बुक पढ़ी नहीं जाएगी वैसे भी, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। तो आज मंगवाने की शुरुआत करो, कल से पढ़ने की शुरुआत करो, है ना। तो ये एक चीज हुई। दूसरा क्या है,
कि आप नोटपैड लेकर के बैठे, आज आपने नोट डाउन किया कि भाई क्या क्या चीज है, जैसे इतनी सारी चीज है, वो जो मैंने अभी पीपीटी शेयर किया था, वो पीपीटी मैं आपको दे दूंगी कि इतनी सारी अवेलेबल है। तो आपके पास ये आधार हो गया कि अपना इतने इतना अपने पास है। पर है इससे क्या होगा, आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए ब्रोशर्स है, तो ब्रोशर लेकर के आप पढ़ो, उसमें एक एक शब्द क्यों डाला है ये आप पढ़ो। तो ये थैंक यू थैंक यू। जय माता, जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय माता। हेमांगिनी जी, जी, ब्रोशर जो आपने दिखाया वो हमें कैसे मिलेगा? वो हिंदी भाई ने बताया ना, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, और गुरुदेव ने परसों ही शेयर किया है टेलीग्राम में। ओके। टेलीग्राम से मिल गया है वो ब्रोशर। जी, हम व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी शेयर कर सकते हैं क्या, या ओनली एडमिन? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप अपना जो है ना, उसमें आप रखो, लेकिन ना ये सारी चीजें क्या होती है, ये सर्कुलेशन के लिए नहीं, ये पढ़ने के लिए है। ये लोग फिर क्या करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लिया और फिर सर्कुलेट ऐसे घूमते रहता है। ऐसे मत करो, इसकी एक गरिमा होती है। आप अपने लिए रखो, खुद पढ़े, प्रिंट निकाले, और फिर प्रिंट भी आचार्य के साथ मिल करके ग्लोसी प्रिंट थोड़ी अपने सेंटर पे हो, तो ये दूसरों को देने के लिए भी है, लेकिन हमने खुद ने पढ़ने के लिए भी है। हमने पढ़ा है तो हम इसमें कुछ भी कमिटेड स्टेटमेंट वाली बात नहीं है, तो कैसे बताना है वो सारा लिखा है ना। तो इसीलिए हम खुद पढ़े और दूसरों को बांटे, इसके लिए है ये। इसके अलावा अमेज़न से जो मंगाने के लिए आपने बोला ना बुक्स, उसकी लिंक ग्रुप पे मिल लिंक, सकती है? हाँ, अभी आनंद भाई ने शेयर की है। और वो जो तत्व ट्रेंड्स वाला है ना, वो उसमें वो ब्रोशर भी हिंदी बहन शेयर कर देगी, तो आप उसमें से भी मंगवा सकते हो, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। 2020 का मैसेजेस का बुक हमें कहाँ मिलेगा? वही पता है ना, वही लिंक शेयर की है। और बाकी एग्जीबिशन है, वो तो एक एक करके कल से शुरू हो जाएंगे, और वो सबको मिलेगा, और अपने वेबसाइट पे भी आ जाएंगे एग्जीबिशंस, तो उसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। मंगिनी जी, एक पूछना था। जी, जैसे प्रचारक कोई कॉलेजेस या स्कूल्स में हम प्रचार करने जाते हैं, जी, तो उससे पहले कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारे पास है जो हम पहले भेज सकते कोई स्कूल्स को, कि जिससे उनको एक उनकी एक स्थिति बने कि एग्जैक्टली समर्पण ध्यान क्या है, ऐसा कुछ मटेरियल हमारे पास रहेगा, हो सकता है अवेलेबल? हाँ, एक्चुअली वीडियो में कुछ कुछ वीडियो है वैसे। अगर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आप बताना चाहते हो तो उसका वीडियो है। फिर मतलब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर के अगर आप बताना चाहते हो तो, और समर्पण ध्यान को लेकर के अगर आप बोल रहे हैं ना, तो अभी एक और नया बन रहा है, वो जल्द ही बन जाएगा, कि समर्पण ध्यान या गुरुदेव को लेकर के, जो थोड़ा लंबा है, लेकिन वो भी एक बन रहा है वीडियो। फॉर एग्जाम्पल पहले हम समर्पण संदेश करके एक हमारे पास वीडियो था, पहले था, हाँ, वो तो है टाइप ही। का वीडियो है सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं समझ गई। वो तो जो हाँ। पहले का अपना था वो तो है, लेकिन अभी लेटेस्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अभी एक बन रहा है वैसे। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग, हम सब मिलकर के, आप सोचो ना कि जैसे ये लोग, अगर हम समाज में देखें तो अलग अलग पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं, कैसे वो लोग बताते हैं कि इतने मास पर इनका इम्पैक्ट आता है, सोचो। ऐसे अगर हमें, हमारे पास तो गुरुदेव की एनर्जी है, गुरुदेव का चित्त है, अगर हमने अपने आप को इतना तैयार किया, तैयार में क्या है, दो ही चीज है। एक तो अपने आप को खाली करना है, कि हम उनके साधन बने, जैसे कहते हैं ना कि बांसुरी, तो बांसुरी कितनी, उसमें छेद है, उसमें कुछ नहीं है, तो बांसुरी में से सुर बहते हैं, वैसे हमें बनना है। तो एक तो अपने आप को खाली करना है, खाली करने के लिए हमें ध्यान करना है, समर्पण करना है, ये एक चीज करनी है। और दूसरी चीज क्या करनी है, जितना साहित्य है वो सब हमें अच्छे से पढ़ना है। ये दो चीज आ गई ना अच्छे से, तो हम गुरुदेव के उत्तम माइक बन सकते हैं, उनका चित्त हम सब पे है। तो हमें बस अपने आप को तैयार करने की इच्छा करनी है, बस। और जो आपने
शिक्षकों के अरे सॉरी बच्चों के लिए और कॉर्पोरेट के लिए और वो सब, तो अपने पास मल्टीपल विषय हैं जिसके ऊपर कोई नहीं बोलता। अपने पास विषयों की रिचनेस है बस, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार होना है बस। बराबर, राइट राइट। और एक पूछना था, जैसे हम अपना मतलब प्रचार करने के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे पैम्पलेट लेके हम जैसे डोर टू डोर भी जाते हैं और कॉर्पोरेट से, स्कूल से, वैसे हमारा ऑनलाइन प्रचार का भी कुछ स्ट्रेटेजी रहेगा क्या? वो मुझे नहीं पता, वो हिंदवी बहन बता सकती है। ओके ठीक। जैसे ऑनलाइन प्रचार के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि अपने पास सोशल मीडिया हैंडल्स कितने सारे हैं। जैसे बराबर। इंस्टाग्राम है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हो, जो अभी के यूथ के लिए है, तो वो इंस्टाग्राम की लिंक आप दे सकते हो। अपने आपको पता होगा गुरु तत्व ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जो हाँ। जिसमें हर रोज 26 भाषा में एक पीडीएफ शेयर होती है। आप सोचो कि हम क्या कभी मलेशिया में जाकर के प्रचार करेंगे? नहीं जा पाएंगे। हम श्रीलंका जाएंगे या हम स्पेन जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, लेकिन हमारे पास हर रोज उसके पोस्टर शेयर होते हैं वो पीडीएफ में। तो अगर आप ऑनलाइन प्रचार के लिए बोलते हो तो आपके पास ऐसे लोग हो, मान लो आप कोई पंजाबी व्यक्ति को जानते हो, तो साधक नहीं है पर आपके वो करीबी है, तो हर रोज पंजाबी भाषा में भी भारत की ज्यादातर जितनी बंधारणीय भाषा है ना, ज्यादातर सभी में वो ट्रांसलेट होता है हर रोज। संस्कृत में, नेपाली में, मतलब आप बोलो वो भाषा में। साउथ इंडिया की चारों भाषा, छत्तीसगढ़ी, सभी भारत की भाषाओं में और ग्लोबल लैंग्वेजेस, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, वो जो भाषा है उसमें एक साथ लिस्ट आता है, तो वो जो भाषा है उस भाषा का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने जो भी जिसको भी आप देना चाहो, तो ऑनलाइन हर रोज अलग अलग देश में भी प्रचार के लिए, या मतलब हम कर सकते हैं, इतना हर रोज के लिए अवेलेबल है। आप सोचो बराबर। एक वो जो फाइल होती है ना, एक फाइल जिसमें 26 भाषा में गुरुदेव के संदेश शेयर होते हैं, वो एक फाइल के पीछे हर रोज 85 लोग मेहनत करते हैं हर रोज, तब ये एक फाइल होती है। तो सोचो कि वो उसमें से हमने, हमारे पास है लेकिन हमको पता ही नहीं है कि टेलीग्राम पे भी हर रोज आता है। तो टेलीग्राम चैनल है गुरु तत्व ऑफिशियल, ये नाम है गुरु तत्व ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो उसमें ये फाइल होती है, गुरुदेव का है, वो गुरुदेव की हम टेलीग्राम से यूज कर सकते हैं। गुरु तत्व अपना यूट्यूब है, फेसबुक है, तो जितने सोशल मीडिया हैंडल्स है उसका आप ऑनलाइन प्रचार के रूप में यूज कर सकते हो, ओके या है ना। और वो हर रोज के लिए हो गया ना। हम सबको ना ये हमने हर रोज करना चाहिए। हर रोज अपना, जैसे कैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, वैसे हर रोज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आज नया क्या आया, चलो सबको हम बांट दें, तो भी करते करते वो अपना होने लगेगा। और अभी तो हमारा ग्लोबल विलेज की तरह हम सब जुड़े हुए हैं, तो हम ये संदेश का तो कितना कर सकते हैं। वो लोग जैसे मान लो कि ये मैं पेरू की बात बताऊं, तो अभी पेरू में स्पेनिश लैंग्वेज चल रही है, बराबर। तो वो लोग, अगर हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति है जैसे फॉरेन पढ़ने के लिए गए, स्पेन में गए हैं, तो हम उनको उस लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ये घूमते घूमते पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। बराबर। तो आपको पता है उसमें वो जो संदेश का जो डिजाइनिंग है ना, वो पेंटिंग भी अपने साधक बनाते हैं हर रोज। यानी इतना हो रहा है, अपने पास है, बहुत सारा साधन है, बस हमें उपयोग करना है ना। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि क्या है, वर्ल्ड वाइड पहुंचने का ऑनलाइन ही सबसे बड़ा माध्यम है, यस, इसीलिए मुझे पूछना था। थैंक यू वेरी ये मच, थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा आपने पूछा, तभी ये बात छूटी गई थी, लेकिन ये हाँ, आ गई है फिर। तो क्या हम वो क्षेत्र में ना, तो वो बात पहले ही आ गई अंदर से नहीं, बराबर, ये पूछना जरूरी है। जरूर जरूर। जय बाबा सर, जय बाबा। जय बाबा स्वामी। अभी आनंद भाई ने वो लिंक भी शेयर कर दी है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो एक चीज हम कल के लिए, हिंदवी बहन, कल हम कृषि एग्जीबिशन से शुरुआत करें। तो मैं कल चैतन्य से शुरू कर देंगे। चैतन्य से शुरू करते हैं कल, ठीक है। तो मैं चैतन्य का एग्जीबिशन आज अपने टीम से बात करके ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए वेबसाइट पे, ऐसा मैं बताती हूँ और आपको मैसेज डाल देती हूँ, तो फिर सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबके स्क्रीन पे कल रहेगा,
और फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज किसी को अभी कुछ पूछना है? आज सामूहिक ध्यान भी होगा, तो अगर किसी को जाना होता, आज संडे है इसीलिए मैं थोड़ा पूछ रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो तो मैं तो आज से भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, आज संडे भी है, जैसे आप बोलो वैसे। नहीं अभी हमारे पास अभी सिर्फ हाँ वही 20 देवभूमि मिनट। स्वामी, हाँ जय दीदी बाबा साहब। मुझे ये पूछना था कि वो हिमालय का समर्पण भाग्योग अभी हम किसी को ऐसे दे रहे हैं, तो हम कैसे देते हैं, मतलब कैसे दे, मतलब किस भाव से, और कैसे उसे बताए कि ये ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ भी है, वो थोड़ा बताओ। जी, जैसे अभी मान लो कि आपने आपके यहाँ के कोई गणमान्य लोगों से मिलने के लिए आपको समय मिला, ये तो पूर्व भूमिका हो गई कि आपको टाइम मिल गया कि चलो आपको जाना है, तो उन्होंने आपको टाइम दिया है, आप गए, और वो टाइम देते हैं सिर्फ 5 मिनट का, 5 या 7 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा, बहुत लंबा तो होता नहीं, उनके पास ही समय नहीं होता। अब 5-7 मिनट में आपको बताना है, तो सबसे पहले आप उनको कहोगे कि जैसे हम लोग अभी गए तो हम बताते हैं कि हम समर्पण ध्यान योग परिवार भावनगर से आए हैं, और हम हमारे गुरुदेव जो है हिमालय के महर्षि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, उनके द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा जो है वो ग्रंथ आपको गिफ्ट देने के लिए आए हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि बहुत कम गुरु ऐसे हुए, बहुत कम योगी ऐसे हुए कि जिन्होंने खुद होकर के खुद की बात लिखी हो, कि उन्होंने कितने कष्ट झेले, उन्होंने कैसे साधना की, उन्होंने कैसे तपस्या की, तो उनका स्वलिखित वर्णन हो तो उसमें सारी बातें आती हैं। ज्यादातर गुरु के जाने के बाद लोग लिखते हैं। दूसरा, ये ग्रंथ बहुत जीवंत है। जीवंत है ऐसे मतलब हमें अपने प्रश्नों के समाधान भी इसमें मिलते हैं, अनुभूति भी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे हमको लगता है कि हम ही उनके साथ हो लिए, तो आप जरूर से इसको पढ़ सकते हो। और हमारी ये तो एक ग्रंथ है, गुरुदेव ने कहा ऐसे 18 आने वाले हैं, और अब तक 6 पब्लिश हो चुके हैं, तो ये बात करके उनको बताते हैं। इसके साथ साथ हम गुरुदेव के ओरा को रिपोर्ट देते हैं, और ये ओरा रिपोर्ट के बारे में भी समाज के लोग अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता होता है, तो ये दूसरा विषय होता है बात करने के लिए, कि उनको कहते हैं कि ओरा क्या है, हमने सिर्फ भगवान के फोटो के आसपास ऐसे देखा था, लेकिन अब ऐसे मशीन भी आ गई है, और गुरुदेव के ओरा के फोटो के पीछे, मतलब ये देने के पीछे का भाव जो है ना, वो हम उनको बता सकते हैं। कि हम उनको ये कहते हैं कि गुरुदेव ये कहते हैं कि मैं पिछले हिमालय में आने के बाद पिछले 25 साल से समाज में हूँ, लेकिन समाज में रहते हुए, गृहस्थ धर्म निभाते हुए भी प्रगति हो सकती है, इसका प्रमाण है ओरा रिपोर्ट। और वो कहते हैं कि उनकी हो सकती है तो हम सबकी हो सकती है। तो ये करके हम उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि योग के जरिए ये हो सकता है। तीसरी बात, हम उनको ब्रोशर देते हैं, तो ब्रोशर के इतने सारे विषय हैं, तो उसमें से कुछ हम उनको कहते हैं कि जैसे अभी आज से यहाँ पे शिविर शुरू हो रही है, तो कल तक जो भी यहाँ पे प्रचार हो रहा था, तो हमने सबने शिविर में इनवाइट भी उनको किया कि शिविर हो रही है तो आप जरूर से आओ। इसके अलावा हम चौथा इनको ये बताते हैं कि पूर्णिमा का महाध्यान जो होने जा रहा है महुड़ी में, तो हम उनको ये एक बात बताते हैं कि आपको हम इसके लिए भी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि 1000 दिन अकेले ध्यान करना और एक दिन 1000 लोगों के साथ ध्यान करना ये समान है, और यहाँ पे तो साक्षात गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा करके हम उनको इनवाइट करते हैं पूर्णिमा के दर्शन शिविर के लिए। तो ऐसी 4 बात में 5-7 मिनट हो जाती है। फिर उनकी, और ज्यादातर हमारा ये अनुभव आया अब तक का कि गुरुदेव मान्यता प्राप्त हो चुके हैं, यानी सब लोग उनको जानते हैं। जैसे हम जाते हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले हम यहाँ पे यहाँ के मेयर को मिलने के लिए गए, तो वो खड़े होकर के वो बोले कि मैं आपको गुरुदेव की एक वाक्य बताऊं, ऐसा करके उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा बताया है कि आप ध्यान केंद्र पे आओ तो जूते के साथ अपना अहंकार भी निकाल दो। अब वो मेयर को भी पता है कि गुरुदेव ने ये बताया। फिर हम कमिश्नर साहब को मिलने के लिए गए, तो हमने जैसे ही उनका ग्रंथ हाथ में दिया, गुरुदेव का ग्रंथ हाथ में दिया, उन्होंने कहा कि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, अरे उनका तो दांडी में आश्रम है, मेरी पत्नी भी साधक है। यानी गुरुदेव की जो ऑनलाइन शिविर 2020 में हुई ना, उसके जरिए, ऑनलाइन के जरिए, या जो भी हो, अभी सामूहिकता में प्रचार कार्य हो रहा है, या जो भी रीजन हो, गुरु शक्तियां बरस रही है, तो सब में वो मान्य है। सिर्फ हमको वो अंतरंग संबंध बनाने के लिए हमारा उस ग्रंथ
को देने के प्रति कितना भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम किस भाव से देते हैं। बाकी गुरुदेव के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को पता है, तो इतना हम बताते हैं और इतने 5-7 मिनट हो जाती है। फिर आगे आगे चर्चा निकलती है, योगासन योग नहीं है। हम जैसे अभी कमिश्नर साहब ने पूछा कि हमारी ओर से आपको कोई भी मदद हो तो आप बताओ, तो हमने तुरंत कहा कि सर हम चाहते हैं कि अभी योगासन को लेकर के योग को बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि योग के समग्र आयामों को एक बहुत बड़े मास तक आपके जरिए पहुंचे। तो जब यहाँ पे योग डे मनाया जाए, अगर हम वहां पे हमें एग्जीबिशन रखने की परमिशन गवर्नमेंट की ओर से मिलती है तो हम ये चाहते हैं, तुरंत बोल दिया। तो कहने का अर्थ कि फिर उस ऑन द स्पॉट हमें बताते आना चाहिए, कहते आना चाहिए। और ये कब उन्होंने मदद के लिए बोला, जब हम सब भी इतने दिल से बोलते हैं, जितने हमारे साथ लोग थे ना इतने दिल से वो लोग बोल रहे थे, तो उनको भी, हम सब मनुष्य है ना, भावनाओं से लेकर के चलते हैं। तो अगर हम स्वामी जी को चित्त में रखते हुए बोलते हैं तो वो बुलवाते हैं, तो इफेक्ट तो आएगा ही। बस एक ही चीज है, भाव, हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए बस। और कमिटेड स्टेटमेंट कभी मत दो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो होता ही है, आपकी ये दूर हो जाएगी वो दूर हो जाएगी, ऐसे कभी नहीं बोलना है। ये बहुत छीछरा है, ऐसे नहीं बोलना है कभी, हमें बहुत गहराई से बताना है। अभी किसी को कुछ पूछना है? ध्यान सामग्री का जो लिस्ट है ना वो एक बार स्क्रीन पर शेयर करो। हाँ हाँ, वो मैं दे दूंगी पूरा। जय बाबा स्वामी दीदी। जय बाबा स्वामी। मुझे पूछना था कि अभी जैसे पहले भी अपना थोड़ा डिस्कशन हुआ इसके बारे में कि पहले समर्पण ध्यान के नाम से सब जगह पर हम प्रचार करते थे, पर अभी गुरु तत्व प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, तो वो जो ट्रांजिशन है वो क्यों हुआ, और मतलब उसके बारे में थोड़ा क्या हम चर्चा करेंगे कि कोई बाहर वाला अगर पूछता है तो उसको अगर मल्टीपल नाम दिखते हैं तो वो हमें पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो उसके बारे में थोड़ा हम बता सके इस हिसाब से। देखो, हिमालय का समर्पण ध्यान योग संस्कार ये अपना मेन है, गुरुदेव जो लेकर के आए हैं, बराबर। और गुरु तत्व जो है वो है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए प्रचार होता है। गुरु तत्व जो है उसमें हम, गुरु तत्व नाम क्यों है पहले हम ये समझे कि यहाँ पे वो भी बुकलेट में है ही, जो गुरु तत्व बुकलेट है ना उसमें भी ये सारी बात है। तो गुरु तत्व क्यों है कि इसमें गुरुदेव कहते हैं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, गुरु शक्तियों का एक प्रवाह है। तो जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, शरीर बदलते हैं, तत्व एक ही है। तो इसीलिए एक तत्व पे बहुत सारे गुरुओं की बातें भी आती है, जैसे मधु चैतन्य मान लो, तो मधु चैतन्य में आप सोचो ना कि फ्रंट पेज है, उसमें भी गुरुदेव का फोटो छोटा सा है, बड़ा फोटो उसके अंदर जो संत चरित्र आता है अलग अलग गुरुओं के, समाधिस्थ गुरु के, उसके फोटो दे रहे हैं। तो ये आज ट्रांजिशन नहीं हुआ, पहले से हो रहा है। आप बहुत शुरुआत का प्रवचन अगर गुरुदेव के सुनोगे ना या मधु चैतन्य में पढ़ोगे तो उसमें भी गुरु तत्व उन्होंने लिखा है। लेकिन अब हालांकि समय के साथ चल रहे हैं तो प्लेटफॉर्म एक दिया गया गुरु तत्व कि जिसके अंदर आप सोशल मीडिया हैंडल्स अलग अलग है, जिसमें वो कार्य गुरु तत्व के नाम से हो रहे हैं, है ना। तत्व ट्रेंड्स हो, गुरु तत्व वर्ल्ड या प्लेनेट वगैरह जो भी है अलग अलग, तो ऐसे ये प्लेटफॉर्म है बस। बाकी मेन जो अपना है वो यही है, हिमालय का समर्पण ध्यान योग संस्कार, जो अपना मूल ध्यान का संस्कार है। तो ब्रांड नेम को लेकर के प्लेटफॉर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी टाटा आप देखो तो टाटा में भी कितने सारे हैं, है कि नहीं। तो ये सिर्फ एक ब्रांडिंग के लिए है और कुछ नहीं है। और ब्रांडिंग भी किसकी हो रही है, गुरु तत्व की हो रही है। थैंक यू दीदी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। कोई आखिरी सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं, वरना आज आप का कंटिन्यू सेशन हम। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। नंबर दीजिए ना। दीदी आपने आज जो पीपीटी शेयर किए ना वो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? हाँ हाँ कर दूंगी। हाँ थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।
दीदी सजेशन था जी जो भी मटेरियल हम अभी शेयर करेंगे ना, जी अगर वो मटेरियल की मतलब वो मटेरियल अगर गूगल ड्राइव पे सेव करके उसकी लिंक अगर सबके लिए खुली कर दी जाए, तो एक लिंक पे भी सबको डेटा मिल जाएगा। तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे बहुत बार शेयर होता है तो वो टाइमलाइन लॉस्ट हो जाती है, बहुत बार मटेरियल नहीं मिलता है, मे बी डिलीट भी हो सकता है। जी तो अगर पॉसिबल है तो वो जो इम्पोर्टेंट जितना डेटा है प्रचार के लिए, वो अगर जी ड्राइव पे डाल के शेयर किया जाए तो हमेशा आपके भी पास रहेगा, और लिंक जिसको चाहिए वो है ना, जी किसी का से डिलीट भी नहीं होगा। एक सजेशन था मेरा। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। वो लिंक आप अबाउट द ग्रुप में भी डाल सकते हो ताकि वो हमेशा बना रहे। ओके के तो आज के लिए यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं और हम कल शार्प आज की तरह 5:30 बजे शुरू हो जाएगा। और कल चैतन्य विषय को लेकर के जो सबसे सुप्रीम है और गुरुदेव का दूसरा नाम चैतन्य है जो उन्होंने संदेश में लिखा था, तो कल से हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं। और बस आप सभी ने बहुत दिल से, मतलब आज इतना दिन की शुरुआत ही इतनी सुंदर हुई है, तो सभी का धन्यवाद, हिंदी बैंक का विशेष धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जी, हम मैं सिर्फ 2 मिनट जी 1 मिनट लूँगी सबका। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने इस कार्यशाला के लिए रजिस्टर किया। और ये सिर्फ जब हेमांगी दीदी और मेरी बात हुई थी तो सिर्फ हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में हम कैसे प्रचार के लिए और एग्ज़िबिशन्स के लिए टीम्स तैयार करें पूरे महाराष्ट्र के हर एक ज़ोन में। आगे चल के हमने ये लिंक सारे ही प्रांतों में शेयर की और फिर आज रफली 200 के और लोग इस सेशन में जॉइन किए हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड आशा करती हूँ कि आप सबको आप सब इन सेशंस का लाभ उठा सके, अपने-अपने प्रांतों में, अपने-अपने ज़ोन्स में अच्छा गुरु कार्य कर पाए और अच्छी सामूहिकता में शिविर हो, प्रचार हो और गुरु कार्य हो। सो थैंक यू वेरी मच। जय बाबा स्वामी। हम शांति पाठ कर सकते हैं अभी। जी यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वरेष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को जय बाबा स्वामी। 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 स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।